बदला क्यों था अब तुम याल चुना जाके कर कहने लगा वीर मलक बड़ी बीजड़ी क्या मोहबे मर अर्जेंटी से लिया बल नो बोली बिरचाला हो गया उदल ने मिली मौत सजा मौत सजा उदय राज ने कौन देने वाला ने बोली तेरा भाई क्यों ओ देवर इतना दाना दाना गिनवा होगा ना इतना लाडो पर आई हो लेगी जिल्लाद लेगे और जाते कत्ल करेंगे जीड़ी में लेगे छकड़े में गिर के और तेरे भाई ने लिख दिया नो बोला मोटी मोटी बता दे लड़के नहाने ले गया था और तेरा मामा गेल गया था लड़का हो गया चोरी और नो बोला मेरे सामने मार दिया तेरे भाई से आन के यार रिपोर्ट दी नो बोला सुन 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 खू तरह होगा हाँ खू गया नो बोला तो बस मामला एक केस खू गया जब थारे तो गया और मर गया जब तो मरे गया तो भाभी खून का बदला खून ही होता है इतनी ताकत मेरी नहीं कि मैं खूनी की मदद कर दूं क्या करूं मैं नहीं मान सकता सजाए मौत दे दी ठीक दे दी कहने लगी कुछ नहीं कर सकता नो बोला ना कुछ भी ना कर सकता मैं तो हो मन मर्द मानस करके बोला था नो बोला करूं क्या जब इस बारे में तू बताओ ने कहने लगी जो कोई भी इलम नहीं नो बोला एक है इलम रिश्वत काम दे लेकिन घनी अर्जनियों का दू फेर ले लियो तो भाड़ा कोड दक्षिणा ये बाकी छोटी कुछ ना फिर कोई माने नहीं ये तय दान महाकल्याण वो ना बोलो तो उस रुक के बेशक मार ले कहने लगी बोल ना अच्छा तो रिश्वत काम दे दे घड़ी नो बोला घनी रिश्वत काम दे दे थोड़ी तो नहीं नो बोली तो मैंने 5 मिनट दे दे मैं तन घंटा दे रहा हूं तू कर अब रानी अंदर बढ़ के और कहते 9 लाख के हार को निकाल लाई रिकॉर्ड करने बोली ले इन देख इनके का करो तो मैं 9 लाख का नाम से कीमत नो बोला कीमत सही की मन्नत बेरा से पर ते दौड़कवाऊं नो बोला ले मेरे दौड़कवाऊं मैं तो कहूँगा नो बोली दे ले यो जल्ला दान दे दे और मंजूर कर लिए मैं अपने बाप के तो और मंगवा दूंगी छकड़ा भर के पर हार दे दे मैं हार तब तान बाज जाएगी मेरी हरुदयराज वगैरह नहीं बाजेगी अरे वह भाभी थीरा श्रृंगार उतार के दे दिया और बिरजस की जेब में डालकर मलखान घोड़े पे चढ़ के और शाबाश ठोकर बगमल के नरवा से घोड़ा दिया भग इसको छोड़ दिया राते मर जिल्लादों को सुना उदल डांट लिया छकड़े में और उदल डांट लिया झीड़ी में जाकर छकड़ा रोक लिया फिर वो न्यू बोले जूदल तय भैया बाहर ले वो कदम नीचे डाल दिया धरती में चारों खड़े बगल के माँ बातें पूछी जाती है सजाए मौत वाले को कहने लगे हे महाराज कि मैं खाना हो तो खा सकता है मिलना हो और तो नाम बताओ
फिर हम गर्दन काट। नबा खाने की टेंशन नहीं। उदयराज की आंखों में आंसू आ गई। नो बोला भाई खाने की इच्छा नहीं है मुझे, बस क्योंकि क्रोध तो वो उनके माँ बापों से ज्यादा मान रहा था। वो लड़के का इतना क्रोध तय उन मर्दवीरों नहीं था जितना क्रोध उदयराज कर रहा था, पर वो तो बात दूसरी बन रही थी। खैर ठीक है। नो बोला भाई नहीं खाने की इच्छा नहीं, मिलना चाहता था। मलखान ने बोला दो। अरे हम भाई बहुत दिन जोड़ा रहा और मरती बरिया बिछड़ गए, नहीं मिला। कहने लगे हो इतना तो टाइम नहीं दे रखा हमारे लिए। अगम सर से जाकर मलखान ने बुला के लाया, हजूर ये तो बस बात बिल्कुल गलत हो गई, हमने तो कह हमने की पता था। नो बोला तो बस ठीक है पिस्ताड़ी की कोई बात नहीं, खाना मैं नहीं चाहता तो मेरी गर्दन काट दो। अब उसकी गर्दन काटना तो जिलाद भी ना चाहे थे, अब करें क्या, लाचारी पर्वत से भारी नौकर थे वह, और ना ऐसे सूरबीर आदमी को मेट के और फिर क्या करे मानस। तो वह काटना तो नहीं चाहते थे पर छोड़ना भी नहीं था उनके बस का, खोद भीत बेचारे थे वह। अब चारों जिल्लाद खड़े खड़े आंखों में आंसू आ गए। ने बोले रे एक सवाल करया था वो ही गड़बड़ हो गया, कहाँ से। ने बोले सवाल ये ऐसा कर दिया, मारने जी करे को ने माँ ने देखे और रोवे और देखे पीछे ने तो गर्दा दिखाई दिया। गर्दा दिखने पर एक बोला रे गर्दा क्या कहा, एक बोला घोड़ा आता है कि मैं उदमान चाह रहा था आवना था, एक बोला घोड़ा मलखान का, एक बोला तो मलखान ऊपर है। तो वो तो मलखान नहीं था और वो नजदीक आ गया, जब रूम में जी आ गया, हे महाराज तुम्हारा हेत तुम्हारा प्रेम बहुत ज्यादा था, खींच लिया ओ आ गया। न बोला रे बकाओ नहीं रे, रो पड़ा उस जगह उदयराज भी। न बोले नहीं। और मलखान ने फैड़ घोड़ा रोका, कहने लगे महाराज नमस्कार। थारी कई भाई। न बोला थारी भाई कई नमस्कार। वो कैसी काम बहुत सुथरा करना आ रही सो ना। न बोले हजूर और हमने बरात में कौन चढ़ावे, हम तो ये कर्म करया करा थारे नौकर सा। न बोला तो ठीक है, फिर इसकी अभिलाषा बहुत भारी थी आपके नाम पर, अच्छा तुम इसकी हथकड़ी इसका सब लोग अवतार देंगे और 20 मिनट तक तुम खूब मिलो। क्या हो जाए भाई फिर। कहने लगा खैर ठीक है, जितनी ऑथोरिटी हो काम उतना ही कर सकता है आदमी, अपरेक में मिलने से क्या हो जाएगा, तुम ईसा कर दो ना रोज मिल लिया। न बोले जी वो भी कर देंगे, कागजी में 2 हरफ लिख दे। न बोले यह ताकत मेरी, अच्छा तुम्हारी स्थिति कर रहे से, तेरी ताकत नहीं और हमारी ताकत इतनी कि हम खूनी न बरी कर दे। महाराज नहीं। न बोला मार दो ते, उगे मान चलने लगे। जो बोला सुनो ते, सुनो। ओ हार निकाल के बोला देखो जो हार दे दूंगा। अरे वो उसके मान देख रहे, और वो मशहूर था 9 लखा था। और उस कट देख करो उस कट के एक बोला रे जब के झंडे डाउन हो से मारे मरने ते 20 डेड मरे से एक्सीडेंट हो, अरे चारों घरा खुरबा मौज मारेगा थम्बू ने। अरे एक ने फैड़ पकड़ा, लाओ महाराज और काट दो की हथकड़ी। ना भाई, नो बोला ना भाई तब मैं खोल दो। जिल्लादों ने खोल लिया था उदयराज और हाथ माथ पकड़ा के नो बोले नमस्कार हम मर गए। कहने लगे अब कौन है मरो, भगवान सब की सुनता है, तुम जाके और दे दो रिपोर्ट के हम मारे आई, ठीक है ना। नो बोले अच्छा। अब वहां से हार 9 लखा दे के और मलखान बोला ले भी मैं चलता हूँ नमस्कार। नो बोला रे बेकार खर्च ठा दिया तने भाई, मैं जीना तो नहीं चाहता, मेरा फर्ज था, तू बड़े डिग्यार में मरिया खुदकशी करूंगा। न बोला मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया, चाहे मैं न होते तू आड लेके बेसिक मर जा। अब बिछड़ते शाबाश। मेरा जो लब बोल खीरी
चढ़ घोड़े पर बल के भाग्यर माथे कूच गया कर मंजल खींच दजी मलखे ने सीधा मोहब्बत जान बढ़ा है महलों में आकर के नर रानी ने गया बात बत उदल छटवाया जंगल में आगे की मैं दमू मत उदल के विराजीव को ना ये उदल का राधा नार कहने लगी ये तो मैं जानती हूँ मलखान खैर ठीक है अपना फर्ज हमने दोनों ने अदा कर दिया बस अब ठीक है मरेगा जीवत कौन है अब ये तो मैं भी जानती हूँ नो बोला कह भी था वो अगर बेकार रकम खर्च कर दी मैं जीऊँ कौन है और मैं छोड़ा जंगल में खड़ी ने और जिला दो आन के रिपोर्ट दे दी महाराज हमने उदय राज जंगल में कत्ल कर दिया अल्ले संभालो अपना छकड़ा और नमस्कार कहने लगा खूब किलसाकर मारा ना हाँ जी मिस क्यों की कसर छोड़ा थे हम आ लागा पेटा भर गया कितने भाई मरवा दिया और बदला ले लिया और मैं सलामती ने मालूम और मलखान ने मालूम और ने नहीं मालूम उदय राज बणी के अंदर खड़ा कहने लगा खुदकशी कर ले यार कट्टे रोग फिर दिल ने मारा रगड़ा ओहो खुदकशी करने का तो टाइम हमारा टाइम से जी करे जिन्हें तो अपने हाथ का काम है कट के मर जिए कुएं में ढह पड़िए दून मार दिए किए डाल में रेल तले मोटर तले गधे तले किधर मर जाइए मरना तो अपने हाथ है लेकिन भगमा बाणा है 10 इंद्री मार रहा है गरु कहते हैं भगमा बाणा कर रहा है और फिर गरु बना रहे गरु के पास चालो नगर जो नाट जा लड़के के बारे में और ते फिर बच कौड़े तय और अपने मौत से खुदकशी बस इस इरादे में राम समारे काम किसे के माँ के जाके कर जू दल कूच गया कर दुर्बल बाना रह जो धाकर नंगे पैरा छूट रहे क्योंकि छोड़ा जिला दोने कई रोज की मंजिल कर कर 12 टुकड़ी पे चढ़ गया धूना लग जा गरु जमर का वहां पर जू दल हुआ खड़ा के तान खड़ार नाथ की समाधि खुली और देख के और बस दंग हो गया कहने उठ के दिल की झाल नहीं डटी खड़ा होकर सर पे हाथ धर के और उसका पकड़े का हाथ अपनी तरफ खींचा उदयराज और उदयराज ठाडो रो पड़ा हाँ गुरुजी अरे क्या बाणा तू कर क्या रहा है यो तेरा भूत कैसा बाणा नो बोला भूत बन रहा उसमें भी महाराज मत पूछो लड़का चोरी हो गया मेले में और महाराज मामा ने जुल्म कर दिए सजाए मौत मेरे को दिलवा गया खैर ठीक है वो तो पर मैं इसलिए आया हूं आपके पास मैं जिल्लादान छोड़ा हूं भाई ने दे दिया जिल्लादों को और हो भला मलखान का और मेरी भाभी का जो के टूम दे के मैं छुटवा रखा हूं और महाराज मैं न्यू आया हूं मैंने न्यू बता दे उठाने वाले ने लड़का खत्म कर दिया या जिंदा ले रहा है बस मैंने या बता दी कहने लगा बैठ जाए तू
बैठ गया और महाराज ने समाधि लगाई और अपने सिद्धांत और चौगड़ दे दृष्टि बगाई और फिर खोल के समाधि लड़का जिंदा है। अच्छा अच्छा, मारा नहीं? नहीं है की जगह? जगह ओ घर बताऊं? ओ बेटे परमात्मा ना शू में जगह बता दे। परमात्मा ना शू में जो इतना मालूम हो तो तेरा पकड़ का हाथ है रू छोरे का हाथ पकड़ के तेरा हाथ में हाथ पकड़ा दूं पर ना से नहीं। मेरे सिद्धांत में क्या आता है? सैड सैड बता सकता हूँ। शेड बता दे। नो बोला सैड बता दूंगा। हाँ दशा बता दूंगा भैया। दिशा बता दूंगा। सैड कह ले चाहे दिशा कह ले चाहे कूट कह ले कुछ भी कह ले लेकिन बता दूंगा दिशा। लिए नहीं बता सकता फलाने गांव में फलाने घर में जा फलाने के दौर है ना, नो नहीं बता सकता और ना बताऊं या कोई बता सकता इतनी। कहने लगा ठीक है महाराज सैड बता दो। नो बोला पूर्व दिशा में है। और बेटे नो बोला वो लड़का मिले भी गा मने। नो बोला आकरण कहते कह दे रे फिर जा खड़ा होया देख ले कह दे नहीं मालूम तने कल मिल जा, नहीं मालूम 10 साल में मिले, तेरी जिंदगी में मिल जाएगा। मेरा मतलब ये है। नो बोला जो तुम मन और दुखी करे से वे जिल्लाद और मारे जाएंगे, मेरी मालूम पटेगी और मैं छोड़ रखा जिल्लादा ने, वह गरीब मरेंगे उनका कुणबा मरेगा। तेरा भेष बदल दूंगा। नो बोले या गारंटी तो गुरु की होगी बेटे, पर इतना हो सकता है ज्यादा जानकार से बोलिए मत ना, न तो फिर मैं कहता हूं परमात्मा नहीं हूं मैं। तेरी आवाज नहीं बदल सकता, तेरी रूह नहीं बदल सकता, तेरा बाणा बदल सकता। घुटा ठोके बस अब महात्मा ने भगमा कपड़े कर दिए, सर पे फर्जी लटा, डड्डी लगा दी फर्जी और खड़ा हूं पर हदी और ने बोला बीन मंदरिया ले अपना बाजार टो और हंडे जा इतने ना पाओ इतने। दावे पर जू दल के पर्वत पर तय चाल पड़े, जो कोई शहर या गाड़ी आ जा वहां पर देता बीन बजा, हो दुख पा गया आगे चल रहा बिल्कुल काम बने को। कई दिना की दौड़ धूप में मोहरमगढ़ के पास गया, ऐ बगीचा दिख गया वहां पर कुआ पण घटका था। यही ख्याल था उदयराज का, अब शायद वहां खड़ा हो जा और बीन बजा दे नीचे आ जाएंगी कि जकरे चाल जा। ये कर दिया करे जकरा। हाँ उदयराज जाके बीन बजाने शुरू करता है।
मनी मंत्र धरके फूका राग छतीसू पड़े कृष्ण वर्गी बजी बांसुरी मुतरिया का पाट गया पानी भरना भूल गई जब अरे तार की सुनी जब है धरके न डोल कुएं पर सारी नीचे पहुंची राज करने लगा हाँ दुकान तने खुद बिगाड़ी ईवी जिक्र क्या करने लगा जाओ भागो भागो यहाँ से पहाड़ी बना छोड़ दिया नीचे उतर कर मुंह फाड़ दिया कहने लगे महाराज बीन मत बंद करो हाथ जुड़वा लो बोला नहीं मेरा मुंह दुखने लगे जाओ वो धमका दी अपने भर भर मटके ठाठा लेकिन वह गुस्सा बहुत मानी जाकर रिपोर्ट दे दी राजा नरपत सिंह के दरबार में महाराज कोई बंगाली कोई जादूगर और कुएं के ऊपर बीन बजाता है भगमा बाणा है कुएं पे की काम भला बाबा जी का हाँ यार रिपोर्ट उसने बड़ा लड़का मखरंद बोला है बेटे कोई महात्मा तहकीकात करो और जरा तमीज से बोलना अब वो काम के फकीर का बताया बाबा सतज के सबीर का सतज के सबीर का बड़ा साला रे जूदल कर चढ़े हाथी पे चाल पड़े उदल बैठा बगीचे में फिर मकरंदा जान बढ़ा हम्बारी से तले कूद कर पैदल बढ़ गया राजकवार हर उदयराज ने देखा कहने लगे विनाश तो हो गया मकरंद आ गया नीची गर्दन करके ऊपर देखे ना कदे तने पहचान ले और पहचाना नहीं मकरंद ने एकदम सीधा जाके आरू के पकड़ के पैर और पंजों पर माथा टेक दिया बैठे हुए और पड़ाई रहा लेकिन उदयराज के भाई तू बोल यार पिछड़िया बोला है नहीं कदे न्यो ने मुंह कर दिया कदे न्यो ने फिर लड़के ने गुस्सा आ गया पैर छोड़ के बोला महाराज पहले तो न्यू बता से गलती क्या बनी मैंने कम से कम 10 मिनट तेरे पैरों में पड़ा और तने आशीर्वाद भी नहीं दिया कम से कम न्यू कह दे और कि मैं याद ना था कि छोड़ दे पाभी तेरा नाश हो कम से कम कुछ तो कहना था हे महाराज आचन बूंद कुछ भी और उदयराज ने बोलना पड़ा और बोलते ना पिछड़ी गया कहने लगा रे उदयराज ने बोला रे ना बोला और मेरा गंठू हो रहे थे फिर यार तू आशीर्वाद का मारा मर गया क्या आशीर्वाद ले था तू मेरे दौरे जी साहब तू ही है मैं बोल वो काम करे बता भी क्या आशीर्वाद ले था वो बेसावा काम करे तू भी और मेरे यार एक मान्या को ने बोला आशीर्वाद दे मेरा आशीर्वाद क्या आशीर्वाद दूं कहने लगा रे बहुत क्या करया तने नो बोला रे बहुत कुछ नहीं करया मैंने मेरी बात सुन तूने बता दे 10 दिन के दौरान में इंदल तो नहीं आया तेरे पास नो बोला हाँ कौन से धमकाया नो बोला यार मैं क्या बूझ रहा हूं आप क्या कहते हो नो बोला जीजा जा आम था तो मैं तेरे घर छोड़ खाऊंगा मैंने पता है अगाठा में एक के जुम्मे का और फिर तुम लाड घना कर रही हो खैर कौन से धमका दिया होगा लड़का इतना नादान नहीं है निकल गया होगा कि यहाँ तो नहीं आया यहाँ तो आमता तो मैं तेरे घर छोड़ दूंगा नो बोला रो धमका को ना गंगा जी मेले में खू गया और भाई इस बारे में बस मेरे को मिल गई सजाए मौत और मैं तो जिल्लादा छूटा और टोम था ढूंढू नो बोला ओ हो न्यो बन रही है और तो तू घर चाल अरे नीस बेहत में नो बोला नहीं और मेरे शेर के ऊपर मोड़ था बल पड़ नहीं था मेरी लाड आवे तो
करम घनी भला तू कर जम सुतराय में। जो जू ये बाज है नो बोला रे नहीं चालू मैं तेरी माँ पेट फाड़ कर मर जाएगी कती हो मकरन तू न्यू कही भी मतना कूदे राज फकीर हो रहा है नेम कर ले साले का नेम करवा दिया नो बोला तो मैं तेरी गैल चालू तो हावण अरे किस दाल राण दे कड़े के ना छुपता आ पर मकरंद भेज दिया समझा के कि तू न्यू मत कहिए आ कूदे राज था न्यू कह दिए मगा इतना मन मिल जाए ना खोण बस पतवाड़े झगड़ा मिट जाएगा मकरंद समझा के भेज दिया और उदय राज के दिल में या होली के लड़का मिल नहीं बाबा जी ने भी बड़े गाय दे रखा को ना मिल रहा अब वहां से और उदय राज मलख बुखार चाल पड़ा फिर बागो तेरे लेकर निरी का अरकान आकर बढ़ गया बल्ख बुखार है नंदन का राजा है वो घूमया सारे दिन पाई बाजारों के बीच में मंगता बन के अलख जगावे बेटे कारण फिरा जरा मांगता फिर गया घर बाकी नहीं छोड़ा लेकिन इतना उड़गा तो नहीं था ना कहने लगा भाई वारागिर्दी में पकड़ेंगे तो यहाँ से निकल ले बस अब निकल गया एक बगीचा दिखाई दिया वहां आया इतना फाटक बंद हो रहा कहने लगा रे भाई मैं तो एक महात्मा हूँ फाटक खोल दो रात का डेरा करूंगा 6 बजे भाई 5 है मालन कहने लगी माड़ी बोला नहीं हम नहीं खोलेंगे मालन बोली नहीं महात्मा है केवरा के कह जाएगा हमारा नाश हो जाएगा उस मालन ने खोल दी फाटक और वो बढ़ गया कहने लगी हे महाराज यो ठीक नहीं खोलता था क्योंकि यह हुक्म नहीं है राजकुमारी बड़ी तेज है वहाँ घूमने आती है तो यह नहीं चाहती हो प्रे आदमी को यहाँ कहने लगा किस टाइम आती है वह सुबह 8 बजे आती है तो मैं लिकड़ जाऊंगा सांझे ने कहने लगा तुम क्यों नहीं डटने देते यहाँ महाराज राजकुमारी आती है उसका ऑर्डर नहीं है नो बोला मैं बखत से ही चला जाऊंगा वह 8 बजे आओगे मैं 4 बजे चला जाऊंगा कहने लगी अच्छा तो बैठ जाओ खाने पीने के बोला नहीं उदय राज का ख्याल ये था अब कि तू यहाँ खुद कसी कर ले शाबाश मालन माड़ी बढ़ के सो गए जरा झूपड़ी के दर पर नहीं आंख लगी योद्धा की मारा फिर बाग मर दल को धीर बंदी को ना फिर ये ख्याल बना यू दल का लकड़ी सूखी तोड़ तोड़ कर इकट्ठी करने लाग गया यही ख्याल बना यू दल कर हो जा दगद बाग के मां
तैयार रखा लकड़ियों का। माली निकला झोपड़ी में से 6 बजे करने लगा हो। ये कहता था मैं सुबह 4 बजे चला जाऊंगा और यो तो हमारी स्थिति करना रहा है धुना लाओगा। कहने लगा ओ रांड में सांजन रो काटू देख ये सांजन यो बाहर निकल के देख ये क्या रहम दुखी कर रहा है। ये क्या कर रहा है। यो धुना लाओगा और मालड़ भाग कर निकली। देखा तो लकड़ियां ढेर पड़ा। हे महाराज ये धुना लगाओगा। न बोला नहीं 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 और चिता बनाऊंगा मैं जल कर मरूंगा। बेचाले से आ जा आड़े बाल भक्कड़िए सारे मेवा के दरखत बुरड़े जाएंगे और हमारी स्थिति नहीं होगी। रे मम्मा शमशान भूमि नहीं मिलती तेरे और बाग में मरन जागे। अरे दे राज के झड़ ली करे देख ले पर बोल नहीं सकता। कहने लगा ए तू कड़ुआ मत बोल के रखी कह जा रे तेरा रहम डूब रहा से यो। फिर दे राज ने सोची तेना मरना तो है ही पर भेद तक खोल दे। कहने लगा मालन तू इधर आ। धोरे बुला कर कहने लगा मैं बाबा जी को लिया ये मर्दवे ने बुला ले आरी ने भी करू ने। कहने लगी और मैं रास्त मोहब्बे के रहने वाला ला छोटा भाई उदयराज हूँ। और माली तो सुन रहा था जोड़े ने और उधड़ कपड़े है उदयराज मल खान। न बोला अब तू मत बोल। हे महाराज फिर तू क्यों। मालन बोली फिर तू जल के क्यों मरता है। न बोला मालन मेरा बेटा गुम हो गया गंगा जी के मेले में और मैं न्यू जल के मरू सु जल्लादा छोड़ा उड़ सु। मालन कहने लगी सुन मेरी बात हमारे राजा की लड़की नहाने गई थी और वह एक छोरा ले आई है। ये नहीं कह सकती तेरा है पर बहुत सुंदर लड़का है जवान और वह आती है बगीचे में साथ लेती है। मैं देखूं उन हार पर आती हूँ लड़की ने जब वह नीचे भी नहीं उतरने देती उन्हें वो अंदर ही रहता है डोले के इन ना देखा जो। और कहने लगे हैं बहुत खूबसूरत। हाँ महाराज खूबसूरत में कमी नहीं है। हे मालन तेरा भला हो मेरे गरु का डाल देगा रिश्वत खो बोली महाराज मैं के मैं लोभ लू सू मैं तो देखी और बात बताती हूँ। तो ये बता के वो लड़का मन ने भी दिख जा। हाँ बता दूंगे वो भी वो कैसे और एहसान देवी उगा गंगा माई का बहुत करड़ा मान रही है। वह हर एतवार नहाने जाती है और लड़का साथ होगा राम धुना लाले। बस ये बात मालन बताती है। शाबाश। और किस तरह राम करे तेरे भाई जियो ओढ़ने वादी बचपन की उम्र हजारी वो देवर बूझल राम करे छोटा लेकर बागा मातर जूदल कुछ गया। ये बात है। शनि का दिन पड़ता तर राम धूना लिया लगा। अब तुम हाल सुनो लड़की का दिन तो एतवार का। यूं बोली मैं नहाने जाऊंगी माता बंदोबस्त करवा। बक्सा टेक लिया डोले मन लड़की जड़ में बैठी। भाई जवान 20 गैला तेरे औदेदार साथ कह चल पड़ी बेटी हर नंदन की गढ़ गंगा नहाने को जा। अब तुम हाल ये गाड़ी सुन लो। राम धूना बाबा जी कर धूमा चढ़ा गगन कैमा। अब लड़की ने धूमा देखर पट दे डोला रोक लिया। रे संतरियो जल्दी जाओ कोई भोगी है रते के माँ बाबा मने दिखता। राम धूना ला कर बैठा कोई मन भोगी पड़े पकड़ लटूरी बाबा जी की एक तरफ न देवो सरकारी रास्ते न घेरे क्यों बैठा बदकार जरा।
पाजी दो पर तेरे बाबा जी कह दो रे जा, नीची गर्दन करी भूप ने, मार पलौथी बैठ गया। आके बोले ओ बाबा जी रास्ता घेर लिया तले, एक तरफ ने धूना लाले। अच्छा कितने जगह मिली कोना, है सरकारी रास्ता थन आके धूना लिया लगा। लड़की निकलेगी राजा की, उसने हुक्म दिया फरल, नू बोला नीची गर्दन कर ए भैया दू बात बत, ढूंढे नहीं हिले बाबा की। एक तरफ कैली कड़ जाने धरती टूट रही कोना। चपाजी नु बोला रे मोटे मेरी तरफ लक, खून में हाथ मारे बर्बाद। ये कहते हैं बड़े बडेरे जोगी, सुन ले बोल मेरा, बाबा जी के रे पीटे तेरे हिट्ठा साथ से लगना दे। है तू उठ जा रस्ते माते अपनी ले जा जान बच। नू बोला मैं उठू को ना, बस चाहे राजा लो बुलवा, इसी लफ्ज पे फिर दूजे न ठोकर झोंक दई पल, मारी ठोकर बाबा जी कर जूदल का एकदम पाटा बिजली के जू हाथ में सोटा लिया वट। एक सिपाही के कंधे पे आहिस्ते सी टेक गया, गिरदी तीन खाई, गिरदी तीन खाई और उठ के भाग लिया। कहने लगा रे बाबा जी को ना चाला जब से भाज ले और मारा रुका रे बाबा जी गले तो ना हो, सब भाज लो जिन्हें भागना हो, और नहीं तो बख्शेगा। और के था 20 के 20 भाज लिए, और लड़की का डोला रह गया। और उन देखा संतरी तो भाग गए, और बाबा जी धुने धुरे था ले क्यों था बौड़े खड़िया। और लड़की ने भय बहुत ज्यादा बढ़ गया, और फट दे बक्से में से अंदर निकाला। हे राजकवर, संतरी तो धोखा देगी, और डोला तो लुट गया, यो तो कोई जादूगर बंगाली का है। और मैं अंदर बोला सुने उदयराज का भतीजा हूँ, देख इब माप दूं। और वो डोले के में से कूदा, कूद कर उदयराज की तरफ चला। उदयराज खड़ा खड़ा देख पहचान और पहचान लिया, लेकिन उदयराज नहीं पिछड़ा, और इंदल पहचान लिया। कहने लगा हो मालन का भला, ओहो हो दिखते गया। और दिखा बहू का बकाया उड़ से भाई बड़े तरारे से भाग रहा है, दिखा दो हाथ देख ले कितनी ताकत हो रही है। उदयराज चुप, और आड़ कर पकड़ का हाथ मारा झटका, मोडे उरेन देख, पहले तू न्यू देख मैं हूँ कौन। मैं उदयराज का भतीजा इंदल, सुना है ना मल खान उदयराज, हाँ उनका भतीजा हूँ मैं, और तेरे क्यों खोटे लाग रही से। और बोल है ना, कहने लगा ओ मोह नीला ली इतनी आड़, और उसने हो के कोडा और फट कड़की कौड़ी भरी। और सकीम तो की घेरने की थी, पर चुप कर पड़े वो शाबाश, मारे झटके पर हिलानी पसीने आगे। कौड़ी छोड़ दई चाचा की जड़ में लड़का खड़ा हो, फिर ये ख्याल बना जूदल का इसने चेटक दे वो देख। हाथ डाल लिया रे गर्दन मर फट ऊपर ने लिया उठ, अरे हिला के न दो एक बार सीधा धरा जमी के माँ, फिर वो बैठ गया छाती पे। जब रोया इंद्राज जरा जय सुन पावेगा मेरा चाचा रे उदेरा, आग लगा दे तेरी काजा मर ढूंढे हड मिलन देना रे। मैं प्यारा था चाचा का पर मैं उससे बिछड़ गए,
हो मोटे तेरे ऊपर तय तुम उठ लवो निर्भाग जरा। और यूं कह कर रोया और कालजा फट गया जब बेटा रोता दिखा। और उसकी छाती पर बैठा था वो फर्जी सौदा सारा ही हटा दिया। हटामते हैं और लड़के ने देखा वह फिर तो छाती के लिपट गया, खड़ा हो गया लेकर। न्यू बोला ओहो चाचा पेट की कौड़ी भरी गई के आज तो में था भाई कती। न्यू बोला रे मैं तो न्यू सोचू था और क्या मैं 2 दाने हो गए पर बेटे बारा बीघे में 1 मुट्ठी भी ना पाई ना। नो बोला चाचा जो पेट की कौड़ी भरी गई करो झटके तो बतेरे मारे थे। नो बोला नहीं 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 बेटे कख भी को ना। अरे बड़ा दुखी करया लड़के चल इब लेके चल पड़ा। लड़की उड़े तो आवाज देती है क्या प्रीति पाल रहे हो इससे। एक ही गर्दन पकड़ कर इसने मोसो हाँ कर लगा बेटे या उड़े भी गलत बोली थी ये दूसरा चन्न से और मैं के सुनने के योग था अब करूं क्या। नो बोला चाचा तेने मालूम को खारी तो मैं लिपट गया भोलेपन में। मैं आता हूँ और वो डोले के पास आया कहने लगा हाँ क्या कहती। मैं ये कहती थी क्या प्रीति पाल रहा उससे। मैं बोला वो कहने लग गया कौन है। बाबा जी ना कह देगी बच्चों मेरा चाचा उदय राज मैंने किश्ती में ले रहा था। कर लगी है के दूसरा चानस कर रही थी। न्यू कहकर भाज लिया हर उदय राज पकड़ का हाथ चाल पड़ा और लड़की ने भाग का आगा घेरा। हे महाराज नमस्कार। वो बोला बेटी तने चानस तो कर दिए मैंने कुछ नहीं कहा तू हाथ जोड़े क्यों खड़ी है। महाराज मैं माफी मांगती हूँ। क्या की मैंने सुना था अखबारी मांग नहीं छोड़ते न बोला छोड़ा को अरिया में छोड़ दी काम ना करे न बोला तने काम ठीक नहीं करे जब मेरा मुंह फूक दे है तू और तब तो पहले मैं ही कह वहां दू तने पर तन्ने चलाई कैची तने मालूम है मेरी गैल क्या बढ़िया रे। मैं मांग मांग के मन ने खा लिया जन नहीं सकी मेरी बन गई माया मारी लुट गई टूमता ही गई जल्दा के पर फिर न बोली बस ये ही माफी मांगती हूँ। तो बोल क्या चाहती है। मन गए ले चल नो 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 बोला वो तो नंबर कट जाएंगे सारे। नहीं 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 तन्ने कहेंगे भगोड़ी हमने कहेंगे ऊत मलंग बेटी दोनों टकसाल बिगड़ जाएंगी। न बोली नहीं इसने ले जाएगा तो मेरा यकीन नहीं है। नहीं ना तो इन ले जा। न बोली फिर यकीन बन जा। अच्छा बेटे जाओ की गैल उस छोरी की गैल कर दिया छोरा एक तो काम कर देगी और चिट्ठी से डाल देगी इनके घर पे। न बोली हाँ हाँ चाचा मैं गेर दुआ चिट्ठी बेटे तू तो ठीक है अब बेटी तू उठ। हाँ जी मैं डाल दूंगी चिट्ठी। अब यो चानस 4 किला पर खड़े खड़े संतरी देख रहे शाबाश और वह भागते शहर की तरफ। भोपाल सुने क्यों हमने चानस यो देखा था पलटा पलटी होन लागरी ये नहीं मालूम कौन जला। कभी निकलता कभी दौड़े मैं बढ़ जाता वो राज कब। ये नहीं मालूम किसने लेरी हो राजा तेरी राज कब। ये रिपोर्ट गई राजा पर वो भी फूटन न हो रहा। अब लड़की थी इसी ख्याल में उनकी सजा दिए करवा। आकर दईदा भाई मन छोड़ भगे नेरे भाग। होए मेरा डोला जे लुटी जा तेरी हो जा हवा खराब।
लगा छोड़ी झगड़े ने, तू डोले में किस ले रही है जान की पता नहीं इनकी रिपोर्ट करी और से कौन है डोले के अंदर से निकला और फिर डोले में बढ़ गया। कौन है वो? नो बोली मौबिया का लड़का। कहाँ से लाई तो? मेले में से। क्यों शादी करवाऊ? ना ना सपने ले। नो बोला सपने ले, मोहब्बत बहनी भी नहीं है। तारे पीलिया पहुंचे और कितने शादी मैं नहीं करवाऊं। पिताजी सुन ले, शादी होता है ये लड़के के साथ शादी होकर मोहब्बत जा, और नहीं तो जन्म कुंवारी रहूंगी और जा कर दे। और कई इंतजाम भी मत करिए। खिचगी बाबू बेटिया की उस जगह ने बोला मोहब्बत में हुए कौन या लड़की बुर्ज में, और इंद्र तो साथ रहता ही था। अब वो कहने लगी तो ईब तू न्यू कर, अब मैंने पता बता और मैं चिट्ठी लिखती हूँ। ईब इंद्र सिंह अपना पता बताता है, राजकुमारी चिट्ठी लिखती है और किस तरह वह मिथिलामती के पास खबर देती है। आगे कर पिंजरा तार लिया पले, यूं बोली चिट्ठी न ले जा। जिस दिन खातर मैं पालू फिर वो दिन लगा बराबर है। रे तू लाज रखो बहना की बीरा मेरी तरफ लग, या चिट्ठी मोहब्बे में ले जा बसते जहां बना फलन। ऊंचे महल मेरे सासू के वहां मिले बालिम की माँ, या चिट्ठी ले जा महला में और मछला को दे पकड़ा। पट दे चिट्ठी बंधेगी पकची भाग लिया। बड़ी बुढ़ारी जब तो तेंदर अम्बर पंख दिए थे, काले बादल की लाली मर जैसे हवा लपेटे। सन्नाटा पक्षी का बंदरा जड़ कोई बात चिड़ी पे जा। पक्षी डेरा देवे लग, दल्ली करते भरे उड़ारी एकदम जावे सुरख कर। किसी तरह से पक्षी चल रहा, मंजिल खींच दजी तो ते नरगढ़ मोहब्बे के पास गए। ऊंचे महल दिखाई दे गए रहती जड़े पद्मिनी, आकर तोता पड़ा बुर्ज पे। चिट्ठी पड़ी गली के माँ, जब रानी ने नजर बगाजिर परदेसी को देख लिया। हाथ बढ़ा कर चातर बोली रे परदेसी इधर लग, जल्दी आवो मेरे हाथ पे किसने यहाँ पर भेज दी। याद सतावे थी जो दिल की रानी रोवे थी बेथा। एकदम बैरी ले उड़ाई पड़ा हाथ पर गर्दन पकड़ के सुए किर भीतर बड़ी मछल दे, जाते ही काट लिया डोरी को। चिट्ठी खोली वाचन लगी, मरगानैनी नार बन, जो मजमून पढ़ा चिट्ठी का। धक्का लगा जुगर के माँ, खिड़की बंदगी फिर रानी की थम्बा रोज थम्बे कोई।
है बांदी फिर पड़ी टूट के महारानी सुन बात जब तेरे बहम कती होली ना पागल हो जाएगी निर्भाग। ए बांदी वो पागल हो जाते हैं जिनका डबल चोट लग जाती है। ठीक है नो बोली पागल हो जाएगी, तेरा टाइम नहीं रहा कोई, न खाने का न पीने का न नहाने का, तेरा तो बस 8 पैर रोना खत्म नहीं होता। हे बांदी रोना भगवान ने दे दिया, मेरा खत्म होगा भी नहीं, जीऊंगी इतने। और बस तू जाओ दरबार में भोपाल न बुला लिया। और चिट्ठी पढ़ के हर रानी ने हिड़की बांधी रे इंदल सिंह, अरे तने कोई भी गड़बड़ नहीं थी बेटे, चाचा खाना था, अरे तने वो दुनिया से मेटना था, वो मेट दिया, तेरे लाड करने वाला आज नहीं रहा। और बेटे तेरे ऊपर बिजली भी ना पड़ी रे, तू जेठा था न्यू कैसे जेठे पे बिजली पड़ गया करे, उन्हें भी ना खाया तू। अरे मेरे आँख्या लाग रही थी, अगर लड़के ने कोई जोखम नहीं है और इसका काम करवाना था तने, ओ गया दुनिया से और तन्ने कोई जोखम नहीं, तेरा पता आ गया। ठीक है अब तने छठवाउनिया तो कोई उड़े ते या भी तो बनेगी, खैर तू जिंदा तो है नो कह रोए। और बांदी ने जा बताई महाराज महारानी बुलाती है, और आ लाउड़े तो खुड़कता भाग्या, कहने लगा इवा और जोर तो रोई। नो बोला बेल मारनी पड़ेगी तेरा बेल मेर लागी। न बोली हे पति देव बेल तय खैर ठीक है, पागल के मारे आए खरे, अब शायद मैं तो ठीक हो जा और तेरे बेल लग गए। वो कर्म मन होता दिखता है कि एक बाणिया का लड़का मीट खाने लग गया, और बाणिया ने लिया पड़ोसियान देख, वो उनके बाप तो बोले भाई रिश्तेदारी बंद करवा देंगे, और ना छोरे ने समझा ले क्यों मीट खा से। बाणिया खड़ा करके घरा कहने लगा बेटे देख सच बोलिए, बनिएगा बेटा है, झूठ मत बोलिए, मैं तेरा बाप हूँ। न बोला पिताजी खाश, अरे जब यो काम के बनिया का होश है। न बोला बस पिताजी कुछ भी कह लो मन स्वाद आता है। न बोला अरे छोड़ दे, कहने लगा पिताजी छोड़ दूंगा एकदम तू खा ली। बाणिया शाना बहुत हो से न्यू जाना, अगले एक मुंह में दे के थूक दिए, फिर के छोड़ दे सोसरा। कहने लगे तो भी आज जो रही खा लेगा आगा कती। और उसने बनाया भाई वो आपते गेर का मसाला मसूला अच्छा घी गया गेर कर वो बनाया। इब कती उन्हें तो हड्डी का तो खोज भी ना गिरा, भी तो कलेजी हड्डी और भर के कटोरी तुम बना रखा। अरे तुम्हारी जड़ में बना करता ना, देखा नहीं करते, कालजे कालजे की बना लिया करता। और उसने भर के कटोरी दिया, और उन्हें भर के चम्मच एक डाटू चमची में रख ली, और वो दिया मुंह में। कि वो तो बेटी चो कितने भी कटर देना हुई, वो तो उगड़ गया और कहने लग गया ओहो हो भाई बात सुने, रिश्तेदारी बंद सुसरी तड़का हो जाओ, अब तू छोड़ दे मैं खाया करूंगा रिश्तेदारी। हाँ सो महाराज तो वही बात है कि मेरा तो रोना बंद होगा। कहने लगा तू है बेकूफ, तू रोती है उदयराज ने, तने नहीं लड़के की परवाह। मैं बोली खैर ले क्यों करे लाले, पर मेरा रोना खत्म हो गया, तू रोया करेगा ही, मैं क्यों रोऊंगा। ने बोली ले ये चिट्ठी पढ़ के देख, जो सुबह गले में चिट्ठी आई थी वहां ला दे दी, और उन्हें बची और बाँचते ने बोला अरे रानी नाश हो गया, अरे मेरा मामा नाश करवा, हुक मारी। न बोली सुन मेरा आगे रोने से कुछ नहीं बढ़ता, बस रोइए मल खान आ गए। अब चिट्ठी ने घेर और वो तो चल पड़ा शाबाश, और रानी खबर सरसे करती है। खबर के चलते मैं जो धाया जाने फले, ऐसा मौका नहीं मिलेगा फिर तू आ मोहब्बे के, फिर मैं बात तने बतलाऊं।
खबर गई जब चढ़ घोड़े पर दौड़ा सरसे का सरदार। भूपमल में आ गया और रानी से कहने लगा, क्या बन गई तने क्यों बुलवाया? हाथ जोड़ कहने चिट्ठी को हम दो रहे हाथ के, नो बोली तुम पढ़ के देखो सारा हाल अभी खुल जा। चिट्ठी बाची जब मलखे नर लगी आग बदन के बोला रे पटरानी लड़का जिंदा वल्क बुखार है। ने बोली हाँ अच्छा, और भाई जल्लादा तो मरवा दिया है तो ईब। ने बोली अच्छी तरह खींच के लिए। ने बोले कसर भी छोड़ दूंगा मैं। और अल्लाह महल से जाकर सिंहासन पे नहीं बैठा और वो फर्श पे बैठ गया। और मल खान गया चिट्ठी ने लेके और अल्लाह मुद्दा पड़ गया धरती में फर्श पे जाकर बोला नमस्कार ओ सरपंच, ओ वकील, ओ नाकारी, एक बार बैठा होकर या चिट्ठी सुनाइए। और अल्लाह बैठा होकर बोला रमल खान मेरी बात सुन, मैं एक दुष्ट का कहन मान के और घर का टीबा कर दिया, मैंने मामा कहन मान के, और भाई मन ने उदयराज मार दिया, लड़के का पेटा भर लिया अपनी तरफ से। मेरा बेटा मारा था, मैंने अपना पेटा भर लिया, इब तू मेरा सिर काट। हाँ भाई यो काम कराएंगे कर लगे भाई ये फैसले होंगे, बरागत और काम हो नहीं। तेरे कितना बेकूफ नहीं हूं मैं, जितने उतरेंगे जितना बेकूफ तू है। बल्ख बुखारे से चिट्ठी आई है, उन और फांक मां ना तो लड़के की शान दिखती ना वो लड़का बोलता। वह हरफ लिख रखी से कोई झूठे लिख दे, क्या मालूम है बल्ख बुखारे नहीं है, कोई मालूम नहीं। पहले रिजल्ट निकाले वहां चलो, और जो लड़का होगा और ते लिया के तेरे हाथ माथ पकड़ा के जब तेरे काल जिन चीरूंगा और फिर उदय राज काट दूंगा।